बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ के कोलाज से। जी माहम। ताजी न्यूज़ है कि आमिर खान की फिल्म गजनी तो सबने ही देखी होगी, हकीकी गजनी सामने आ गया है जी। असल में देखिए, आमिर खान की जो फिल्म थी शायद कम लोगों को पता होगा, गजनी मोमेंटो की कॉपी थी। अच्छा। मतलब इस वक्त हम हूबहू नहीं कर रहे, मगर ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि जो पहली ओरिजिनल फिल्म इस सब्जेक्ट पर बनी थी वो मोमेंटो थी। और मोमेंटो एक बहुत शानदार फिल्म थी, यानी कि भारत में जो बनाई गई उसमें तो पता नहीं क्या क्या मसाले डाल के और बहुत सारी लॉजिक्स को आगे पीछे कर दिया गया। लेकिन आप मोमेंटो देखें तो मोमेंटो बुनियादी तौर पर एक बीमारी पर बेस करती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ओरिजिनल फिल्म का भी यही सब्जेक्ट था मोमेंटो का, और इस बीमारी की मेडिकल टर्मिनोलॉजी है एंटेरोग्रेड एमनीशिया। ओके। यानी कि ये जो भूलने का मरज़ है, थोड़े वक्त के लिए आपको चीज़ें भूल जाती हैं। कुछ देर पहले की 2 घंटे 4 घंटे, बाज़ औक़ात 10 घंटे, एक दिन पहले की बात आपको याद नहीं होगी, 25 बरस पहले की बात ऐन मुमकिन है कि याद हो। तो आप यूँ समझिए कि जैसे लाइट आ रही और जा रही होती है ना, इस बीमारी में ऐसे होता है। यानी कि हल्का सा एक झमाका हुआ, लाइट आई तो कुछ मंजर आपको नज़र आ गया, कुछ डार्क में रह गया। बिल्कुल जहन की यही कैफियत होती है। तो मोमेंटो इस सब्जेक्ट के ऊपर पेश थी और बहुत संजीदा और बहुत शानदार फिल्म थी, और अपने सब्जेक्ट के ट्रीटमेंट की वजह से नकादों ने उसे बड़ा सराहा था। एन मुमकिन है कि मोमेंटो के मेकर्स ने इस किस्म का कोई वाक़या पहले भी देख रखा हो। अब ये जो वाक़या हुआ है, जो जर्मनी के जो साहब हैं, डेनियल इनका नाम है, 6 बरस पहले इनका एक्सीडेंट हुआ, शदीद चोटें आई डेनियल के सर पे, और उसके बाद जब ये उठे हैं, होश में जब ये आए हैं, तो इनको फिर कुछ देर पहले की बात याद नहीं होती थी। पुरानी बातें याद होती थी, मगर 6-8 घंटे पहले की बात इसको याद नहीं होती कि 6 घंटे पहले क्या हुआ है। तो अब आप देखिए कि मोमेंटो के मेकर्स को आप दाद दें कि अगर कोई शख्स इस किस्म के मर्ज़ में मुब्तला होगा, इस किस्म की सिचुएशन से गुजरेगा, तो नेचुरली क्या करेगा, फिर वो डायरी रखना शुरू कर देगा। मोमेंटो कहते भी इसी को है। तो डेनियल भी इंटेरोग्रेड एमनेशिया का शिकार हो गया है। वैसे तो शाह जी उधार लैन वाला ने भी ये प्रॉब्लम होती है, पैसे देन जाओ फिर ठीक है, लैन जाओ तो कहते एमनेशिया हो गया। कौन है तुसी? मैं तुम जानता नहीं। फिर उन्होंने 25 साल पहले याद करना पैंता कि एक बार तू मेरे को पहले भी लाए ये भूल गया, वो तो दे दे। डेनियल हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो डेनियल। थैंक यू। और ये कौन है? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। कौन है बीवी आप? ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੇਰੀ बीवी ਆ। बीवी आप डेनियल? ਇਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹਦਾ। ਨਹੀਂ 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 ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਦਾ? ਮੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा डेनियल, ये कौन है आपकी बीवी के साथ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਓਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ 4-5 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। तो आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था डेनियल? ਹਾਂਜੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? आपका एक्सीडेंट हुआ था? नहीं 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 अनवर मकसूद साहब, मेरा कोई एक्सीडेंट प्लीज। ਇਹਦਾ ही प्रॉब्लम है। सुबह मैं पराठा बना के देनी है तो कहना मैं चावल खाते और ने। ये बाकायदा संजीदा मसला होता है इस किस्म के मरीजों को। इंटेरोग्रेड एमनेशिया के जो मरीज होते हैं उनको एक प्रॉब्लम होती है, खाते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर खाते हैं फिर थोड़ी देर बाद खा लेते हैं, उसकी वजह से इनका मैदा डिस्टर्ब रहने लगता है। रात 12 बजे उत्ते बैठा, मैं कहा की करने है, कहना तुमसे करने है। अच्छा, इस बीमारी में तकरीबन हर बंदा मुलविस होता है, पता चली? आप भी हैं, मैं भी हूँ। कैसे? घर में जब बीवी फोन चेक करती है ना, हम फौरन अमनेशिया के मरीज बन जाते हैं। यानी ये कौन है, किधर नंबर पता नहीं। अच्छा यार हनी, मुझे ये बताएं, चलो जो दोनों बेगमात है आपकी, उनमें से कौन आपका फोन ज्यादा चेक करती है? क्या? दोनों चेक। दोनों चेक करती हैं? कौन ज्यादा चेक करती है, बड़ी बेगम या छोटी बेगम? हाय हाय। मैं फोन ओपन रखता हूँ शाह जी। वाकई? हाँ जी, ओपन फोन हो ना, मैं आपको भी ये बताऊंगा, आप भी ऐसे क्या करें। ओपन फोन हो, कोई नहीं चेक करता। नहीं, वो दूसरा फोन जो है केड़ा? वो दूसरा ये मैं बटन वाला रखे है ना। नहीं, तो दोनों में से ज्यादा कौन चेक करती है? ये नहीं मुझे पता, फोन छुप के ही चेक होते हैं। तो कभी निकला आपके फोन से कुछ? साढ़े फोन फड़े जानते, साढ़े तरले ही निकलते। कितनी बार वैसे आप जिंदगी में पकड़े गए? ये बारी तो मैं छुड़ाया। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੁੜਾਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਤਾਈਏ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਾਇਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਚਲੇਗੀ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 6 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੇ ਸੁਣਾ।
अच्छा डैनियल, वो पीछे कौन बैठे? ये पता नहीं कुछ अवल जा बंदा कौन है? ये तेरा साला है। अच्छा साला कौन काउंसलर हुंदा? अला। मोहतरमा, आपकी इनसे मोहब्बत की शादी थी? हाँ जी। यार तुम इन्हें भी भूल गए। देखो जरा। 5 साल पहले शादी हुई है जी। थोड़ी थोड़ी मोहब्बत याद है। ਹੁਣ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। हेलो। डैनियल तेरे कुछ याद नहीं? नहीं। ओ 1000 रुपया किदा है? शाहजी ये कौन है? अरे बबुआ, हमारा नाम बाबूलाल है। अच्छा भाई, ये 45 साल शख्स है, बाबूलाल इसका नाम है। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश से इसका ताल्लुक है और मौसूफ गवाले हैं बुनियादी तौर पे ना, भैंसों का कारोबार करते हैं, उसी से वाबस्ता है। अब से कुछ दिन पहले बाबूलाल को अपनी भैंस से एक शिकायत हो गई कि भैंस दूध नहीं दे रही है। और 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन भैंस ने दूध ही नहीं दिया। और न सिर्फ ये कि भैंस दूध नहीं दे रही थी बाबूलाल की, बल्कि जब ये जाता था बाल्टी वाल्टी लेके करीब, तो मारने को दौड़ती थी। अरे बबुआ, अमरेशपुरी बन जाती थी। ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੇਸ਼ਪੁਰੀ ਬਣ ਗਈ। अच्छा जी, असल खबर अब शुरू होती है। ये तो आम हो जाता है कहीं भी, पाकिस्तान में भी, दुनिया में, जहाँ लोग भैंसे पालते हैं, बाज़-औक़ात वो ਮੱਝ ਵੇਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। हाँ नहीं देती दूध। मौसूफ ने क्या किया कि अपनी भैंस को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इसने कहा कि पर्चा दर्ज करें भैंस के खिलाफ। भैंस पे? जी। ते जिस दिन भैंस ने पर्चा कराया और इसने कहा जी कि मेरी भैंस पे जादू हुआ है। हाँ, और वही बताया कि जी मैं पास जाता हूँ, मुझे मारने को दौड़ती है। फिर क्या हुआ शाहजी? अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ, मगर उससे पहले जो दिलचस्प बात है ना, मुझे मासूमियत पे ज़रा वो भी हुआ कि ये जो पर्चा दर्ज कराने का फैसला था, ये सारे जो इसके करीबी लोग थे ना, उनकी मुशावरत से हुआ। वो बैठे, उन्होंने परेशानी डिस्कस की, फिर उन्होंने कहा यार अगर पर्चा दर्ज करा दिया जाए ना, तो हो सकता है कि तुम्हारा मसला हल हो जाए। बहरहाल जी, उसके कुछ अरसे के बाद भैंस ने दोबारा दूध देना शुरू कर दिया। तू की कहते हो भैंस? अरे हमने चारा खिलाया उसको। तेरी भैंस नु तू सच क्यों नहीं बोल रहा? मुझे ये बताओ क्या उम्र है आपकी? 45 बरस? जी आपने खुद ही बताई, आप भी गजनी है। 45 बरस आपकी उम्र है। हमारी 45 साल उम्र है बबुआ। हाँ, तो अगर इस किस्म का जानवर के साथ कोई मसला दरपेश हो तो आदमी इलाज कराता है। जानवरों को डॉक्टर है, उसको दिखाता है इंसान। हाँ, तू अपना इलाज करवा ताकि भैंस नु टक्कर से ना मारे। तुम लोगों ने कैसे अपने आप को कायल कर लिया इस बात पे? मतलब अहमकाना बात है ना कि जानवर को लेके आप पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। अरे बबुआ, ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले हमारी गैया बच्चे नहीं दे रही थी। ये बड़ा जाहिल आदमी है। बच्चे कितों दवे? संडे दे कोल लोग ते कहंदे उन्हें कहा ना मैं दूध दे सकना ते ना बच्चा। बबुआ हम तो परेशान हो गए। 3 साल अपनी गैया को कहते रहे कि बच्चा दे। यही बात हमने अपनी पत्नी से झूठे मुंह एक बार कह दी। 3 साल में 4 बच्चे हो गए हमरे। अगर सच्चे में कहा होता तो 8 होते। गैया को पकड़ा हमने कान से और ले गए थाने मां। SHO ने दिया गैया पे पर्चा। उसने दूध भी रोक लिया। इधर गैया पे पर्चा हुआ, अगले ही माँ उसने बच्चा दे दिया। बच्चा तो अब बड़ा होके हिंदी बोल रहा है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੰਨ ਹੁੰਦੇ। अरे बबुआ, इसी बिना पे हम भैंस को लेके गए थाने मां। अभी दरखास्त दी नहीं, 5 किलो दूध दे दिया भैंस ने। शुक्र है इस मझ दी वजह तो तेरी याद था। अच्छा मिस्टर डैनियल, बुला रहे हैं शान साहब। आपसे बात कर रहे हैं, आपसे। चेहरे दी फैमिली ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ गजनी में। अच्छा एग्जैक्ट आपको क्या याद रहता है, क्या भूल जाता है? मुझे एग्जैक्ट यही याद रह जाता है। डैनियल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। कुवारे बंदे नु शादी दियां गल्लां कर रही है, नु शर्म नहीं आती। अच्छा मोहतरमा, आप इसे कैसे हैंडल कर रही हैं फिर? यानी कि आपको माजी की अगर कोई बात याद करवानी होती है तो क्या करती हैं आप? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਨੀ ਸਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਸਾਂ। पहली मुलाकात भला किथे हुई? कहाँ? मज्जां दे तबेले। ये मेरी बीवी नहीं, मज्ज है। डैनी इसको डैनियल दी याददाश्त वापस आ रही है। अरे बबुआ, तारे साथ को मसला किया तो पर्चा कटवा देंगे इस पे। तीर की तरह सीधी हो जावेगी तारी भैंस। बबुआ तू इंडिया के सेंटर में नहीं, कहीं बॉर्डर पे रहता है। Nazil, stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast.
वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है बूझो तो जाने। जनाब आज तो तुम 007 ਦੇ ਰਾਜਰ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। और ये वो सेगमेंट है यानी कि उन्होंने ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਲਿਆ यानी कि तुझे लगा है चरैप। अच्छा भाई, हम सभी जानते हैं कि ये सेगमेंट हमारा 8 साल के बच्चों में तो मकबूल है ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मगर उससे ज़्यादा मकबूल 80 बरस के नटखट शरीरों और बच्चों में है। क्या बात। बढ़ते हैं आज की पहली की तरफ। जी आप सब जानते हैं कि इमरान एक सैडिस्ट साइको है। किसी न किसी हमारे ज़बरदस्त के टीम मेंबर को ये तंग करता रहता है। इसकी पूरी कोशिश होती है कि ज़बरदस्त शो में हमारा वो टीम मेंबर उस दिन शिरकत ना कर सके। चलिए, जब से आपने इमरान को सेडिस्ट मशहूर करवाया ना, वो छोटा जहा नेल कटर जेब छुपा के फिर रहा है। तो इस मरतबा इमरान ने अगवा किया ताहिर साहब, शुक्र, बहुत अच्छे। और दूर शहर से एक मैदान में ले गया, और उस मैदान में कुछ दूर सफ़र करने के बाद बस चारों तरफ मैदान ही मैदान, ये कमरा कुमरा कोई नहीं। नहीं कमरा कुमरा कोई नहीं था। और मैदान में जाकर एक गड्ढे में जो कि 20 फुट गहरा गड्ढा है, उसमें इमरान ने ताहिर को धक्का दिया। और इमरान ने ताहिर को दिए 5 मिनट कि पूरी सफाई कर जे तू टोए की सफाई ना की थी मैं उसको मिट्टी पा ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਫਾਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਫੜਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਨੋ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਜਾਵਾਂ, इंस्ट्रूमेंट देवे। और इमरान ने ये कहा कि 5 मिनट के अंदर अंदर इस गड्ढे में पानी भरना शुरू हो जाएगा, और तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर अंदर तुम इससे निकल सकते हो तो निकल जाओ, और अगर नहीं निकलोगे तो फिर तुम डूब के मर जाओगे। और जैसे तुम हो तुम डूब के मर ही जाते। ताहिर बहुत परेशान हुआ, ऐसे ज़बरदस्त की रिकॉर्डिंग पे भी पहुंचना था और फिर जान का भी खतरा था। आप सब लोग जानते हैं कि इमरान सेडिस्ट तो है, मगर तो इमरान ने वहां पर 3 ऑप्शंस भी रखी हुई, यानी कि 3 चीजें उस गड्ढे में मौजूद थी। एक 6 फुट का झाड़ू, ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। टोए 'ਚ 6 फुट का झाड़ू ही होता है। नहीं, 6 फुट का रस्सा। और एक बाल्टी। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗੜਰ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ। एक रस्सा आप लोग देख सकते हैं जिसकी लंबाई है 6 फुट। एक बैरल पड़ा है लकड़ी का, इसे आप ड्रम कह लें, कनस्तर कह लें, ये तसला कह लें, तसला जरा चौड़ा होता है, ये लंबे तक। बैरल आप देख सकते हैं, और इसकी ऊंचाई है 4 फुट इस बैरल की, लकड़ी का बैरल। और एक लोहे की तिजोरी पड़ी है, इस तिजोरी की ऊंचाई है 3 फुट। 3 फुट। ये असबाब हैं ताहिर के पास, और अल्लाह का दिया हुआ जहन है, और 5 मिनट है, जो कि 5 मिनट के अंदर अंदर वो गड्ढा पानी से भर जाएगा। बताइए ताहिर इस गड्ढे से कैसे निकलेगा? नहा के। ताजी रस्सा 6 फुट, जनाब पैडल 4 फुट। हेलो, तार ने इकट्ठा निकलना है, बैरल दा बैडल बन रहे हैं। जी हाँ, बैरल 4 फुट, जी 20 फुट का घड़ा है, 6 फुट ताहिर साहब का अपना कद है, 6 फुट का रस्सा है, 4 फुट का बैरल है, 3 फुट की तिजोरी है। ताहिर साहब कैसे बाहर निकलेंगे भाई? 3 मिनट गुजर चुके हैं, 2 मिनट में गड्ढा पानी से भर जाएगा। 2 मिनट भी किस तरीके ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਈਏ ਨਾ कि साड़ी जिंदगी आसान हो सके। वाह मेरे मुखलस दोस्तों। नहीं नहीं शाह जी, जब पानी आएगा ना तो ये खुद ही तैर के ऊपर आ जाएगी। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, मगर ताहिर को तैरना नहीं आता। हाय हाय, कुछ तो सीख लेना था। यार हम कॉलेज में थ्रीट रहे हैं। आप ऐसा करते को 200-300 टांगे लेके आके मुझे टांगे नीचे फेंक दे, मैं ऊपर आ गया। अपना कोको भाई, जी सर। इस सिचुएशन में भाभी ने कोई बात की थी? फेंका ही होगा किसी जड़े में। को टोए 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? मुसलसल टोए में ही है सर। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੀਨਾ ਨੇ ਨਾਲ ਚਿੜੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ। हनी भाई बचाओ। साहिबा बचा तो लूं, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। अच्छा जी, वो बाल्टी है वहाँ पे? नहीं, बाल्टी नहीं है, ड्रम है। हाँ वो ड्रम कह लीजिए, बैरल कह लीजिए, कनस्तर कह लीजिए, पीपा कह लीजिए, वो है। ਤੇ ਤਾਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਜਾਣਾ। 20 फुट गहरा गड्ढा है, उसमें से पानी को कैसे बाहर फेंक सकते? मैं चाहता हूँ कुछ तो करके मरे जिंदगी में।
चाची ये ड्रम रखेगा उसके ऊपर तिजोरी। अच्छा सुनिए, बैरल जिसे आप ड्रम कह रही हैं 4 फुट, और उसके बाद आप कह रही हैं तिजोरी जी ये हो गया 7 फुट। चलिए आगे। 6 फुट का रस्सा अच्छा ठीक है, 20 फुट का गढ़ा है जी 4 फुट आपने कहा बैरल, जी 3 फुट तिजोरी, 7 फुट हो गए, जी और अब 6 फुट का रस्सा हाथ में है। और 6 फुट का ये। हाँ तो रस्सा मैं गले च पा के ते खिंच के मारूंगा। एक काम हो सकता है शाह जी, जनाब। ताहिर भाई पीपे में बैठ जाए, पीपा पानी की वजह से ऊपर आ जाएगा तो आराम से बाहर निकल। शाबाश तेरे साइंसदाना। क्या हुआ है? पीपे च मैं किवें वड़ सकना? सारी जिंदगी तेरी पीपे च गुजरी बसा पीछे दौड़ दौड़ पानी पे आना उन्हें। इमरान एक सेडिस्ट साइको है। इमरान ने एक 20 फुट गड्ढे में ताहिर साहब को फेंक दिया। 3 वहां पर इमरान ने ऐसी चीजें रख दी जिनके इस्तेमाल से चाहे अगर ताहिर साहब तो 20 फुट गड्ढे से बाहर आ सकते हैं। एक है 6 फुट का रस्सा, 4 फुट का बैरल और 3 फुट की लोहे की तिजोरी। खुद ताहिर साहब का कद 6 फुट है, दूर दूर तक किसी को ये आवाज नहीं दे सकते। अगर ये तिजोरी और बैरल को मिलाकर खुद भी उसके ऊपर खड़े हो जाएं और रस्सा बाहर फेंकें तो मैदान है इर्द गिर्द, कोई दरख्त नहीं है, कोई चट्टान नहीं है जिससे रस्सा अटक सके और ताहिर साहब बाहर निकल सकें। हनी साहब किसी हद तक जवाब के करीब थे। हल इसका यह है कि जब पानी आना शुरू होगा तो ताहिर ट्यूब की तरह से उस बैरल को थाम ले। उसके अंदर बैठेगा तो शायद वजन से वो डूब जाए, इसीलिए मैंने कहा कि किसी हद तक। तो ट्यूब की तरह से उसको थाम ले और पानी जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा वो बैरल भी ऊपर होता जाएगा, क्योंकि वो लकड़ी का बैरल है जो कि डूबेगा नहीं। बिल्कुल जैसे आप देखिए कि टाइटैनिक के एंड पे केट विंसलेट एक तख्ते के ऊपर सरवाइव करती है, तो ताहिर साहब अगर उस बैरल को थाम ले तो ट्यूब की तरह वो ऊपर आ जाएगा और जब पानी गड्ढे में लबालब भर जाएगा तो ताहिर साहब बाहर आ सकते। शाह जी मैंने बाहर आने की इन्नी खुशी नहीं हुई जिन्नी केट दे नाल मैनू मिलान दी हुई। है केट ही है लेकिन थोपी है दी। और शाह जी ताहिर ऐसा मनहूस है एंड ते पहुंचे ते हाथ स्लिप होया बैरल बाहर ते ए अंदर। ਇਹਨੂੰ ਬੈਰਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਜੋਰੀ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਓ। बढ़ते हैं अगली रिडल की तरफ। उससे पहले मैं अपने YouTube के व्यूअर्स के लिए हमेशा की तरह बताता चलूं कि जो सबसे पहले रिडल का दुरुस्त जवाब देगा, रिडल का पहेली का, उसे गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जिसमें किताबों का और सूट्स का तोहफा होता है। तो बढ़ते हैं हम अगली पहेली की तरफ। तो भाई कुछ लाइट लाइट या जरा हैवी किस्म। नहीं शाह जी इंजी जबरदस्त कोई हो। अब जहन तो आप लोगों का माशाल्लाह तेज हो गया। जी जी तेज तो हो गया, लेकिन ये बताइए इस दफा इमरान की उसको जलील कर। अच्छा मैंने ये दसो जी जेड़ा इतनी कोशिश करेंदे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਲੈ ਦਿਓ। ताहिर भाई शकरकंदी तो आपकी भाभी खिलाती है। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲੇ 'ਚ ਉਹੀ ਫਸੀ ਏਡੀ। अच्छा भाभी तो पता नहीं को रेड़ी है। शकरकंदी भी भाभी बेच रही है, फ्रूट भी, सब्जियां भी। नहीं नहीं, उनका दिन रात का साथ है। उसे किसी आड़ती ना ब्याह से नहीं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मेरे ससुर आड़ती हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा भाई वो कौन है जिसका एक चेहरा है, 2 बाजू हैं, मगर उसकी टांगे नहीं। टांगे नहीं है। मुर्गा। मुर्गे की टांगे नहीं होती। केड़ा जख्मी मुर्गा घसीठी फिरंदा है। क्या जी कोई जानदार है? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ। शाह जी मेरा ख्याल है उल्लू। ये उल्लू वाली गल। आपने देखा नहीं उल्लू की भी टांगे होती है। यार आप लोगों ने जानवर नहीं देखे? शाह जी टांगों के बगैर नहीं देखे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ? शाह जी जेड़ा खेतां 'ਚ नहीं इंज करके खलोता ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬੈੜਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਆਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। बड़ा खेता जी लगा होंदा इंज। इमरान ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। और एक बार ਇਹਨੇ ਜੱਫੀ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਾ। केयर करो ਦਾ ਸਿਰ ਬਿਲकुल ਗੌਰੀਅਰ का ਹੁੰਦਾ है। बताइए जी, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है और मेरा ख्याल था यार तो कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इसको बूझ नहीं पाएगा। मुझे हैरानी हो रही है। शाह जी चमगादड़। खुदा का खौफ करो यार, उल्टी लड़की होती है, तुमने टांगे नहीं देखी उसकी? शाह जी मैं हमेशा चमगादड़ सीधी देखी। हाँ तो दिन में देखो ना उसे। तो पिछली रही ना। शाह जी खरगोश। कछुआ सर, कछुआ। गुंडोया। यार आप लोगों ने मायूस किया आज। कछुए से जड़ी गर्दन निकलती ना शाह साहब वर्गी। मेरी टांगे होती हैं, खरगोश की भी टांगे होती। खुदा का खौफ करो यार, उसे घड़ी कहते हैं। एक फेस है और 2 बाजू हैं, टांगे नहीं हैं, उसको कहते हैं घड़ी। नाजरीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा,
छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारा सेगमेंट जारी था बूझो तो जाने, और बढ़ते हैं अगली रिडल की तरफ। बीना एक पार्क में वॉक कर रही थी और ऐसे में एक शख्स ने बीना के हाथ से बैग छीना और दौड़ लगा दी। बिना दौड़ भी नहीं सकती पीछे। बीना ने फौरन पुलिस को मुत्तला किया, यानी कि गुलफाम साहब। गुलफाम ने जब तफसील पूछी तो बीना ने उस तरफ इशारा किया जिस तरफ मुजरिम बीना का बैग लेकर दौड़ा था। गुलफाम ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया और हाँ, बीना ने गुलफाम को उसका हुलिया भी बताया कि उस मुजरिम ने जिसने बीना से बैग छीना था उसकी इतनी जरूरत कैसे हुई? क्या बैग खो के ना तो दौड़दा रहे ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ। आखिर था के कहंदा भाजी माफ कर दे बैग जो माफी मांगदा है मैं पुलिस ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਹੀ ਗਿਆ। पुलिस ने तुझे नहीं उन्हें फोन किया कि प्लीज मेरी जान छड़ाओ, मैं गलती ना बाजी दे बैग ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ बस। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ मैं जा सकना ना मैं आ सकना। बीना ने गुलफाम को मुजरिम का जो हुलिया बताया उसके मुताबिक मुजरिम ने हैट पहन रखा था, चश्मा लगा रखा था, कोट पहन रखा था और मुजरिम की मूछें भी थी। गुलफाम ने जब मुजरिम को फॉलो करना शुरू किया तो कुछ दूर जाकर गुलफाम ने देखा कि एक कैफे के बाहर चोर बैग खोल के सब कुछ खा रहे हैं। नहीं, एक कोट पड़ा हुआ है, एक हैट पड़ा हुआ है, चश्मा पड़ा हुआ है और मूछें पड़ी हुई। इसका मतलब है कि मुजरिम ने अपना हुलिया बिल्कुल बदल लिया है रुपया चोर, और उसने, जी हाँ, बहरूपिया, और उसने मूछें भी जाली लगा रखी। और ये तय है कि वहां से किसी तरफ कोई रास्ता नहीं निकलता था, सामने सिर्फ एक कैफे था। इसका मतलब है कि मुजरिम 100% उस कैफे में गया है। गुलफाम कैफे में दाखिल हो जाता है। कैफे च गुलफाम ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਲੱਸੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ। जब गुलफाम कैफे में दाखिल हुआ, आप लोग देख सकते हैं कि कैफे में 4 लोग मौजूद हैं। इनमें से एक मुजरिम है जो अपना भेस उतारकर अंदर आया है। इनमें से एक है कश्मीरी साहब। आप ये तसव्वुर कीजिए कि कश्मीरी साहब एक्सट्रीम लेफ्ट पर बैठे हुए हैं और इस वक्त इनकी दाढ़ी मूंछ है। ठीक हो गया? ये है कश्मीरी साहब। उनके साथ गौरी खड़ा हुआ, उस वक्त सेल्फी ले रहा है। अपने सिर पे नहीं, उस वक्त गौरी ने हैट पहन रखा। गौरी के साथ कौकब साहब बैठे हैं जिन्होंने चश्मा पहन रखा। और आखिर में एक शख्स खड़ा हुआ है जो कि शाहिद साहब है और ये कुछ पी रहे हैं। बताइए, गुलफाम ने दाखिल होते ही अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कैसे पहचान लिया कि इन चारों में से कौन बीना का मुजरिम है? कश्मीरी साहब जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं, गौरी साहब जो उसके साथ खड़े सेल्फी ले रहे हैं, कौकब साहब जो बैठे हुए हैं, या फिर शाहिद साहब जो अगेन खड़े होकर कॉफ़ी पी रहे हैं, इनमें से कौन मुजरिम है? ਸਾਨੂੰ परेशान कर आप फ्रेश फिर रहे सर मेरा ख्याल है कि मैं ही हूँ। नहीं, मेरा मतलब था सर, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਔਰ ਡੋਨਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫੀ ਪੜੀ शारी मेरा ताल्लुक तो एक चोर घराने से है। और सर खाते पीते घराने से सर। मैं कैसे किसी के पर्स छीन सकता हूँ? एक कश्मीरी साहब ने इनको 2 मुच्छा ने, एक बाहर सोटा है, एक इन्होंने लाई है। यानी शाहिद साहब है, कैसे? इन्होंने मेरा भी पर्स चुक लिया। कश्मीरी साहब हैं, कैसे? इन्होंने मूछें लगाई हुई हैं और बाहर मूछें नहीं पड़ी हुई जहाँ उनकी चीजें पड़ी हुई। नहीं पड़ी हैं, दिखाएं। नहीं नहीं, कैफे के बाहर मूछें पड़ी हुई हैं और ये दाढ़ी मूछ कश्मीरी साहब की असली है। हाँ जी, मैं खिंच के चेक की थी। बहरहाल ये कश्मीरी साहब नहीं है। ठीक है, देखिए, इस किस्म के केसेस में कोई भी डिटेक्टिव होगा या पुलिस ऑफिसर होगा, वो हमेशा इंसानी नफ्सियात से खेलेगा। कश्मीरी साहब इसलिए नहीं है कि गुलफाम ने यकीन कर लिया कि कश्मीरी साहब की दाढ़ी और मूछें असली हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। और मुजरिम तो नकली मूछें बाहर छोड़ के आया है, तो कश्मीरी साहब तो नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे आप आ जाएं। अब इंसानी नफ्सियात क्या है कि जिस हुलिये से मुजरिम ने जान छुड़ाई है, वो अंदर आकर दोबारा उसी हुलिये की कोई चीज नहीं पहनेगा। टोपी तो उसने बाहर फेंकी है, हाँ जी। वो कहाँ से टोपी निकालेगा और दोबारा एक टोपी पहनेगा? उनको होएगी भी तो नहीं पाएगा। सो गौरी भी नहीं हो सकता है। गौरी निकल। और तीसरे नंबर पर हैं
कौकब साहब। कौकब साहब के बारे में भी गुलफाम यही सोचेगा कि चश्मे से तो ये जान छुड़ा कर आया है शख्स, और जितने तहम्मुल से आराम से ये बैठा हुआ है कुर्सी पर, ये भी नहीं हो सकता। अब एक और देखिए आप, इस मंजर में 3 कुर्सियां हैं, तीनों शख्स अपनी कुर्सी के पास हैं। एक शख्स खड़ा जरूर है मगर अपनी कुर्सी पर मौजूद है। चौथा शख्स जो कि शाहिद साहब हैं, ये वाहिद आदमी है जो खड़े होकर कॉफी पी रहा है, और अगर आप गौर से देखें तो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश भी कर रहा है। और हर वो चीज जो वो बाहर छोड़ कर आया है, ना उसने कोट पहन रखा है, ना उसने चश्मा लगा रखा है, ना उसने टोपी पहन रखी है, और ना ही उसकी मूछें हैं। तो इन चारों लोगों को अगर आप इन चीजों के साथ मिलाकर देखें तो सबसे मुश्तबा शख्स शाहिद साहब। ये बड़ा चमल है कि वो भी कपड़े लाओ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਫੜਵਾਤਾ, नहीं तो मैं सस्पेंड हो चला। कैसे साहब आपने ऐसी हरकत क्यों की? मुझे आप पे यही उम्मीद थी, लेकिन आपने क्यों की? मीना ने मेरा पुराना कर्जा चुकाना था। मैं तेन जानती नहीं बिज्जू नू। तुमने गाड़ी लेने के लिए मुझसे कर्जा नहीं लिया था? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। वो स्कूटी है, मोटरसाइकिल नहीं है। नहीं तेरे को स्कूटी किथे चलदी है? नहीं खचर रेड़ा लै तू। ला रेड़ा लाला खच्चर तेरे नाल ही है। आप मुझे खच्चर कह रहे हैं? आप मुझे खच्चर कह रहे हैं? आपको पता है आपकी भाभी भी मुझे खच्चर कहती है। अच्छा भाई, बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। हाँ भाई, वो आसान सी या जरा तगड़ी? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ 2 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੱਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। गौर से सुनिएगा, नाजरीन भी, व्यूअर्स भी, हमारे बच्चे भी और बड़े भी, सब गौर से सुनिएगा। और मैं बताता चलूँ एक मरतबा फिर कि जो रिडल का पहला दुरुस्त जवाब देगा उसे गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, जिसमें किताबें होंगी और सूट्स होंगे। वाह, ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये सिंबल्स हैं, साइंस कह लीजिए, सिंबल्स कह लीजिए, तस्वीर कह लीजिए। ऊपर आप देख रहे हैं एक इमेज, साइन या सिंबल और तस्वीर है जिसके आगे लिखा है 9। नीचे अगेन एक सिंबल है, एक साइन है, एक तस्वीर है, उसके आगे लिखा है 1। इस हिसाब से जो नेक्स्ट इमेज है जिसके आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सवालिया निशान है, वहां पर कौन सा हिंसा आना चाहिए? कह 18। कैसे? भाभी ने कहा नहीं, आपका 18 नंबर लकी है। इन्होंने को 30,000 भी तनख्वाह दे रहे हुए, उन्होंने कह रहे होंगे नहीं 18,000। ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ 22 ਨੰਬਰ ਵੈਗਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 18 ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। क्या 10? कैसे? 9 और 1 10। ਸ਼ਾਹ ਜੀ 9। देखिए, जिस इमेज के आगे 9 है उसका कोई ताल्लुक है। मैं आपको क्लू दे रहा हूँ। कुछ ऐसा है जो 9 मर्तबा है, और जिस इमेज के आगे 1 है, उस इमेज में, उस सिंबल में, उस साइन में कुछ ऐसा है जो 1 मर्तबा है। उस हिसाब से आप जवाब दीजिए कि तीसरे इमेज के आगे क्या हिंसा आना चाहिए? 15 जी। कैसे? 9 ਤੇ ਬਸ 15। वो निकल गया 15 ही। पहले इमेज को गौर से देखिए, मैं फिर आप लोगों को क्लू दे रहा हूँ, नाजरीन को भी। कुछ ऐसा है इस इमेज में, इस तस्वीर में, जो 9 मर्तबा है, जिसकी वजह से 9 है। दूसरे इमेज में कुछ ऐसा है जो 1 मर्तबा है, इस वजह से 1 है। वही कुछ तीसरे इमेज में कितनी मर्तबा है, वही उसका जवाब है। और कैसे? वो 2 इस तरह है और 2 इस तरह। मैं हार गया ना शायद। मैं बस गल मुकानी थी। क्या जी आपको पता है मैट्रिक में मेरे 33 नंबर आए थे। वो इस हिसाब से ज्यादा थे। और मैं हैरान था कि मैं पास के में हूँ। गौर से आप इन तीनों तस्वीरों को देखिए। जिस मकाम पे लकीरें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन जहां बन रहा है, वो मकाम है 9 इस इमेज में, तो लिहाजा जवाब आया 9। इस इमेज में सिर्फ 2 लकीरें हैं, मगर इंटरसेक्शन 1 मर्तबा हो रहा है। लकीरें 1 मर्तबा एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो जवाब आया 1। आप तीसरे इमेज को देखिए, उसमें यही अमल 4 मर्तबा दोहराया जा रहा है। 4 मर्तबा इंटरसेक्शन का प्रोसेस हो रहा है इस इमेज के बनने में, इसलिए यहां जवाब आना चाहिए 4। यानी कि मैं अभी को 80% जीत गया। चलो मैं सूट तो नहीं देना, मेरे को कच्चा कुछ है। नाज़रीन, stay with us, we'll be right back. You are watching Zabardast.
वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन गिरामी, वक्त हुआ है मौसीकी का। जी, कहीं चिराग हैं रोशन, कहीं पे मध्यम है, कहीं चिराग हैं रोशन, कहीं पे मध्यम है। वाह। तुम्हारे आने के इम्कान हैं मगर कम है। क्या अभी खुलेंगे भला कैसे कायनात के राज, अभी खुलेंगे भला कैसे कायनात के राज, कि उस कमर में कई मोड़ हैं कई खम हैं। वाह वाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।